नमस्कार अरुण जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हमने आपके लिए कुछ सवाल संजो कर रखे हैं जो मैं बहुत दिनों से इन सवालों को जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने सवाल यहाँ पर लिख कर रखे हैं। कृपया आप हमारी जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करें और हमारे सवालों का सही सही जवाब दें, ताकि हमारे जो दर्शक है उनको भी पता चले कि वास्तविकता क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सारी कथाएं सुनी है और आपकी भी कथाएं सुनी है, उसमें बहुत सारा डिफरेंट मिलता है। इस कारण मैंने क्या है कि कुछ सवाल यहाँ पर लिखे हैं और आपसे जानना चाहता था कि आखिर ये सब जो बदलाव है, बदलाव क्यों हो रहा है कथाओं में। तो मेरा पहला सवाल है कि जो श्री देवनारायण की जो कथा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत कुछ लोग यूं बताते हैं कि जब राम लखन सीता वन में गए थे, उस समय के ऊपर जब 24 ऋषि मुनि इनको मिले तो 24 ऋषि मुनि यूं बोलते हैं कि प्रभु हमें आपके साथ में ले चलो, कोई अगर कोई कार्य है हमारे लिए तो आपकी मदद करेंगे। भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं है, जब तुम्हारे लिए कोई कार्य होगा तो मैं तुम्हें बराबर ले चलूँगा। तो फिर वापस सीता जी को लेकर राम जी आते हैं। 24 ऋषि मुनि कहते हैं कि प्रभु आप मुझे नहीं ले चले और मैं तुम्हें शराब दे दूँगा। भगवान राम ने कहा कि एक शराब के लिए मैं 14 वर्ष लूँगा और तुमने अगर शराब दे दिया 24 में तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तो उस समय कुछ कथावाचक यूं कहते हैं कि भगवान राम ने 24 ऋषि मुनि को यूं बोला कि तुम्हें मारवाड़ में कला दिखाऊंगा। उस समय रावण को राणा बनूंगा और सीता को भगवानी बनूंगा और तिरिया का खेल में मारवाड़ में दिखाऊंगा। कुछ ये बोलते हैं, पर ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रामायण में ये बात लिखी ही नहीं रही। अगर रामायण को खोल के देखे, वनवास की कथा को पढ़ के देखे, तो उसमें कहीं से कहा था ऐसा लिखा नहीं रहा है कि 24 ऋषि मुनि भगवान राम को मिले और उनके बीच में वार्तालाप हुआ। असल में ये कथा गलत कहा जा रही है। सही कथा तो ये है कि सतयुग में ऐसा हुआ था कि भगवान भोले शंकर कैलाश पे बैठे सतयुग के प्रारंभ में। ब्रह्मा जी ने सरोवर खुदाया था पुष्कर, तो उस समय के ऊपर ब्रह्मा जी ने उस सरोवर का यज्ञ का कार्यक्रम किया। अच्छा, जो पुष्कर है सरोवर जहाँ पर भगवान श्री देवनारायण का उसे जन्मस्थली बोलते हैं क्या? उसको नहीं बोलते, वो तो भगवत नाम से विख्यात हुआ है, पर मेन कारण ये पुष्कर से हुआ है। अच्छा, पुष्कर भगवान ब्रह्मा जी का लोग मतलब जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है वही पुष्कर है ना? हाँ, वही पुष्कर। तो उसमें ऐसा हुआ था तो कि उन्होंने सरोवर खोदाया और यज्ञ का कार्यक्रम किया। यज्ञ का कार्यक्रम किया तो तीनों लोग के देवी देवताओं के पास पहुंचे और यज्ञ का निमंत्रण सबको दिया, क्योंकि बड़ा बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम होता है तो सबको निमंत्रण देना पड़ता है। हाँ, वो तो उस समय वो भगवान शंकर के पास पहुंचे, तो शंकर भगवान तपस्या में बैठे और उनके 24 ऋषि थे जो भगवान शंकर के शिष्य थे, है ना। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान तो तपस्या में बैठे हैं और अभी अगर मैं इनको जगाऊंगा तो तपस्या भंग हो जाएगी। तो वो निमंत्रण किसको दे दिया? 24 ऋषि मुनि को। कहा कि आप भी साथ में आना और भगवान शंकर को साथ में भी लाना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी तो पुष्कर में पहुंच गए। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, वो कार्यक्रम आया। 24 ऋषियों ने सोचा कि भगवान शंकर तो तपस्या में बैठे हैं, वो कैसे जाएंगे? और निमंत्रण का आदर तो करना पड़ेगा, निमंत्रण आए तो जाना पड़ेगा। तो बिना भगवान शंकर से पूछे गुरु का आदर नहीं किया, गुरु का बिना आदर किए वो उस जन्म में जाने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर गुरु का आदर नहीं करते, गुरु का अपमान करते हैं
तो उनको बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। हाँ, वो तो ये मैंने भी शास्त्रों सुना में है। लिखा है। हाँ, मैंने भी सुना है कि और वो भगवान शंकर जगतपति जगत गुरु, उनका आदर नहीं किया उन्होंने। जैसे ही जाने लगे वो माता पार्वती पास में बैठी थी। हाँ। माता पार्वती स्वयं काली, पति का अपमान सहन नहीं हुआ। जैसे ही माता पार्वती अपने विकराल रूप में ही काली का रूप ली, अपने पति शंकर जी को जगाए, कहा कि आपका शिष्य आपका अपमान करके पुष्कर में चला गया। उसी समय माता काली ने अपनी लीला को बताया, कहा कि प्रभु मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ मेरे खाने के लिए इंतजाम कराओ आपके शिष्य से। हाँ। उसी समय शंकर भगवान ने 24 शिष्य को रोका, पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, बिना मेरे आज्ञा से कहाँ जा रहे हो। शिष्य ने कहा कि प्रभु ब्रह्मा जी निमंत्रण देके गए थे, उनके यहाँ उन्होंने पुष्कर में सरोवर खुदवाया, तो उन्होंने यज्ञ का कार्यक्रम किया है, तो आप तो तपस्या में बैठे थे, आपका भी नाम लिखा उन्होंने। हमने सोचा कि आपको क्यों जा रहा है, पर हमने सोचा कि हम 24 जाके उस यज्ञ में भाग लेते। तो भगवान को सीधे भगवान शंकर का ऐसा कहा जाता है कि साधारण मनुष्य के लिए वो भोला है ना, और अगर क्रोध में आ गए तो आपका गोला, ये बात तो है ना। उसी समय शंकर भगवान ने कहा कि एक काम करो, आप चले जाओ, पर पहले मेरे पत्नी के लिए उनको भूख लगी, कुछ खाने का इंतजाम करो। 24 शिष्य ने उस जंगल में जाके फल सब्जी का इंतजाम किया, माता पार्वती को दिया, फिर भी उनकी भूख नहीं हुई। धीरे धीरे बहुत सारे फल सब्जियां लाके उनके सामने धर दिया, केला, आम, अंगूर, जितने भी प्रकार के धरती पर सब्जी है, फल फ्रूट है, सब लाके धर दिया, पर माता पार्वती की भूख नहीं है। पूरे संसार का वन उजाड़ दिया, एक पेड़ पौधा नहीं बचा, पर माता पार्वती की भूख नहीं है। उस समय 24 शिष्य समझ गए कि अब दाल में काला कुछ है। उसमें से एक भाई ऐसा था तो छोटा ही छोटा था, 24 में। उन्होंने कहा था कि गुरु का आदर करो, गुरु के बिना आज्ञा से कहीं भी मत जाओ, नहीं तो कष्ट पाओगा वहां। 23 महीने नहीं सुना। फिर माता से कहा कि माता आपकी भूख नहीं जा रही है, क्या करें। उसी समय माता ने विकराल बन के कहा कि मेरी भूख एक ही चीज से जाएगी अब, कि क्या कि आप 24 से भाई आपके शीश काट कर 24 की माला बनाकर मेरे गले में पेरा दो, जिसके बाद मेरी भूख शांत होगी। उसी समय 24 भाई शीश उतारने लगे। उस छोटे भाई जो छोटा भाई था, उसको माता ने रोक दिया कि तुम अभी तुम्हारा शीश मत उतारो। 23 भाई का शीश काटा और माला बनाकर भगवती ने अपने गले में धारण किया। उस समय भगवान शंकर के शिष्य थे, ऐसी भक्ति से वो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। फिर भी माता क्या कह रही है कि अभी मेरी भूख शांति नहीं हुई। 23 भाई ने कहा कि माता अब क्या करें, मेरा शीश हमने चढ़ा दिया आपको, अब ऐसा क्या करे तो मेरी आपकी भूख शांत होगी। माता ने कहा कि आपके जितना घर परिवार है ना, उनका भी शीश चाहिए मुझे, तब जाके मेरी भूख शांत होगी। 23 भाइयों ने कहा कि माता ऐसा मत करो, हमने गुनाह किया तो पछते भी हमको ही होना चाहिए। सही। भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही बचाओ माता काली के क्रोध से। उसी समय भगवान शंकर ने कहा कि देवी जितना गुनाह था, इनका गुनाह का फल मिल गया। फिर माता काली ने कहा कि आपको शिष्य आपका जो शेष है और मुझे देना पड़ेगा। कि कब कि ये शेष तुम्हें शेष कलयुग में देना पड़ेगा, मारवाड़ में, है ना। जब कलयुग लागू होगा उस समय के ऊपर मैं 23 भाई को मुझे शीश चढ़ाना होगा, तब जाके मेरी भूख शांत होगी। 23 भाई ने कहा कि प्रभु मैंने भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए आपकी भक्ति करी और आपको गुरु बनाया, ये तो मेरा खेला अधूरा रह जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता मत करो,
इस जन्म में मैं आपको गुरु बनाऊं और उस समय भी मैं आपका गुरु बनूं। तो उस टाइम पे भगवान शंकर रूपनाथ बन के उनके गुरु बने और माता काली ने फिर से उनका 23 का शीश लिया। ये गाथा सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रामायण से रिलेटेड, ये रामायण से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ये है माता काली की लीला। तो ये एक मेरा सवाल तो पूरा हुआ। उसके बाद में मेरा दूसरा सवाल था कि देवनारायण कथा में जो अधिकांश मतलब बहुत सारे मैंने कथावाचक देखे जो वरदावनियां रहती है ना, जो भगवान श्री देवनारायण भोना जी महाराज उनके जो पंडित जी रहते हैं उनके शरीर में आते हैं, तो उनको लाने के लिए बहुत सारी वरदावनियां देते हैं। वो चीज कैसी है? ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। मतलब ऐसा कहा जाता है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ये वरदावनियां कथाओं में देना चाहिए या नहीं, इनका उपयोग कहाँ पे करना चाहिए? ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि प्रेम से बुलाने से तो दुश्मन भी घरे आ जाता है ना? कहते हैं प्रेम से पत्थर भी पिघल जाता है, सब पिघल, तो वो तो ईश्वर है। तो बुलाने की बात हो रही, प्रेम से अगर बुलाओ तो दुश्मन को अगर प्रेम से बुलाओगे तो वो घरे, तो ये तो स्वयं भगवान है। और इनकी चीज की जरूरत पड़ती नहीं वरदावनियां चीज, पर मैं बता देना चाहता हूँ उन लोगों को जो वरदावनियां पढ़ाते हैं और वरदावनियां पढ़ते हैं। वरदावनियां वो पढ़ाते हैं वो लोग जो फालतू का ढोंग धतूरा करना चाहते हैं, और वो लोग पढ़ते हैं जिनको कुछ कथा में आता जाता है नहीं, फालतू का नखरे लगाना है, अपनी ख्याति बढ़ानी है। वरदावनी का अर्थ होता है, देखो, वर मतलब होता है वश में करना, और दावनी का मतलब होता है दानव, और दानव का मतलब होता है राक्षस। वरदावनी मतलब वरदावनी जो रहती है वो राक्षसों को वश करना। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जो राक्षस प्रवृत्ति की जैसे मतलब ये वशीकरण मंत्र वगैरह होती है, इनमें मतलब जिनको भी वश में किया जाता है, शायद मेरे हिसाब से आपको भी पता, शायद मेरे को नहीं लगता कि आपको इस बारे में पता होगा या नहीं होगा, लेकिन जो भी ये काला जादू वगैरह करते हैं इनमें जो ये वरदावनी गाते होंगे, मतलब कहते होंगे जो भी जो रहते हैं उनके वो राक्षस प्रवृत्ति की आत्मा है, उनको वश में करने के लिए किया जाता है। पर ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। और इनके सामने पढ़ रहे हैं स्वयं पारब्रह्म भगवान, मतलब उनको बनाने के लिए कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, भगवान तो कहते हैं प्रेम से प्रकट होत में, वही बात है, प्रेम के तो मतलब प्रेम से तो अगर दुश्मन को बुलाए तो वो आ जाता है तो स्वयं परमात्मा। और मेरा तीसरा सवाल है कि जो पहले जो देव पुरुष होते थे वो आज भी हमने कई जगह पे देखे हैं, जो पंडा जी वगैरह रहते हैं जो सेल रखते हैं ना हाथ में, जिससे वो नीर वगैरह से रखते हैं, हाँ ताज, जिसे ताजना बोलते हैं, तो वो क्यों रखते हैं, उसका क्या कारण? वो देखो, सेल का विपरीत अर्थ होता है मेल, मतलब सेल से मेल मिटा, है ना? क्यों किया जाता था कि एक नीर का कुंड रखते थे पास में, कलश वगैरह, और उस सेल अपने हाथ में रखते थे। और अब भी देखते होंगे जैसे मनुष्य के शरीर में देव आते हैं, उसमें वो सेल को डुबाया और मनुष्य के शरीर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि इससे उसका अंदर का जो मेल है वो निकल जाता है। कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। पहले अलग अलग प्रकार के सेल आते थे, काला कलर का, सिंदूरिया कलर का, गुलाबी कलर का, अलग अलग प्रकार। और अब क्या है, उसका प्रयोग कोई इसलिए रखते थे उसको दो कारण के, एक तो सेल से मेल मिटाने के लिए, और दूसरा किसी को प्रताड़ित करने के लिए। हाँ। जैसे पहले के जमाने में क्या है, घोड़ा हाथी से, हाँ सही है। तो रास्ते में कोई दुष्ट व्यक्ति मिल गया, वो किसी पे अत्याचार कर रहा है, तो उसके पास ज्यादा शस्त्र नहीं है, तो उसने सेल निकाला और उससे प्रताड़ित। हाँ, हमने भी देखा है, जब छोटे थे ना वो गाड़ियां वगैरह चलती थी, गाड़ियां चलाने के लिए वो जो ताज न बोलते हैं ऐसे कुछ रखते हैं, हाँ ऐसा होता है ना। चलो ठीक है, आपके तीसरे क्वेश्चन से भी मैं पूर्ण रूप से सर्टिफाइड मतलब हो गया हूँ। और अब मेरा जो चौथा सवाल है वो जो 10 प्रकार के गुज्जर कैसे बने? 10 प्रकार के गुज्जर, देखो कोई लोग कहते हैं कि बगड़ावत पहले से गुजर थे, पर मैं बोल रहा हूँ कि बगड़ावत पहले से गुजर थे ही नहीं। वो एक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे,
है ना। 9 प्रकार के गुजर पहले से आए भगवान शंकर के वीर से, है ना। आपने भी भगवत जी में कथा सुनी होगी कि गोपाल नामक गुजर एक गौ माता के गर्भ से जन्मा था। तो वो 8 प्रकार के गुजर, 9 प्रकार के गुजर बने, मतलब गौ से जन्मे इसलिए गुजर वो 9 प्रकार के गुजर थे। अच्छा। पर ये जो अपने पगड़ा हुआ थे ना देवनारायण के पिताजी 24 भाई, ये गुजर नहीं थे पहले, ये 10 प्रकार के गुजर, ये भी गाय द्वारा ही बना। ऐसा हुआ था उस समय कि इनके समय में एक बार काल पड़ गया बहुत ज्यादा। कहा जाता है कि एक दिन गढ़कोटा में बड़ी काल, चारा पानी सूख गया था और भूखा मरी थी उसकी गाय भूखा मरी। 24 ने विचार किया कि ये सब क्या हो गया जो इतना बड़ा काल पड़ गया धरती का। उसी समय इसमें से एक छोटा भाई था नया जी, उनको ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने पीछे की और 6 महीने आगे की मालूम पड़ती थी। फिर भी नीति के अनुसार उनके गांव में उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया जो बड़ा विद्वान था। उन्होंने 24 ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण देवता ऐसा क्या हो रहा है जो इतना बड़ा काल पड़ा है, और गोठा में नहीं पड़ा था, पूरा भारतवर्ष में पड़ा था। ऐसी कोई जगह नहीं पड़ी थी जहाँ काल नहीं पड़ा था, ना तो चारा था ना पानी था, गाय भूखा मर रही थी। तो इसने सोचा कि अगर गायों ने शराब दे दी तो अपना वैकुंठ नहीं होगा, नरक में भी जगह नहीं होगी। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि एक उपाय ये काल बेटा है क्या कि तुम 24 भाई अपना शीश काट करके एक हवन करो और उस हवन में उसका देहा कर दो, मतलब आहुति चढ़ा दो, तब जाके अकाल मिट जाएगा, पानी की वर्षा होगी और डूंगा ऊपर घास उगेगा। ऐसा उन्होंने बोल करार किया। 24 भाई ने सोचा है कि गौ माता से दुनिया में कोई बड़ा नहीं। पहले के जमाने में गाय की बहुत सेवा होती थी और अब ऐसा जमाना हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि पहले गौ माता की जैसे दीपावली पे पूजा करते हैं ना, ऐसे नित्य की पूजा होती थी। और अब ऐसा समय है कि डंडा की देखे पड़वा के दिन पूजा करके डंडा की देखे। फिर भी कथाओं में सुना है ऐसा होता है, जब लग गंगा गाय गोवर्धन तब लग गोकुल गांव गोसाई, जब लग श्रीमद् भागवत रस तब लग कलयुग नाय। जैसे कि जब तक गायों की पूजा है, भागवत जी है, ऐसे जो भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान है वो जब तक होता रहेगा तब तक कलयुग का जो प्रभाव है वो नहीं होगा। मैंने ये सुना है कि तो उस समय भी ऐसे हो और इतनी सेवा करी उन्होंने 24 महीने। ऐसा कहा जाता है कि 1,80,000 गाय उनके पास थी और 5 गौ माता अलग से थी, है ना। चाला मोगर सदैवतावली ये स्वयं विष्णु की परी थी। तो उन्होंने ये सोचा, आगे पीछे की कुछ भी नहीं सोचा और एक डूंगर के ऊपर जाकर 24 से भाई अपना शीश उतारने लगे। उस समय ये 5 गौ माता अपने विकराल रूप में आई, ओरिजिनल स्त्री का रूप बनाया, माता का रूप बनाया, गौ माता। और 5 गौ माता उनसे करने लगी थी कि सुरमा तुम्हारी सेवा पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, जो भी मांगना है वो मांग लो, मैं दे दूंगी। 24 महीने कहा कि माता मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो संसार में अकाल पड़ा है उसको तुम मिटा दो, वरना हमारा अमर नाम नहीं होगा। 5 गौ माता ने कहा कि सुरमा आप चिंता मत करो, अकाल भी मिटा दूंगी और पानी की वर्षा भी कर दूंगी, पर मेरी तरफ से मैं कुछ आपको वरदान दे रही हूँ। तो उस समय के ऊपर उन्होंने कहा था 24 से कि बादल मेरे धारे दे दो और दे दो एक सोना की काट, आज इसे बना दो मैं बगड़ा और धारी गुजर जा। उस समय से गुजर जा उनकी बड़ी। अच्छा, मतलब जो 10 प्रकार की जो गुजर वंश से 10 था वो गौ माता के 5 गौ माता। गौ माता ने जो बादल मेल था ना उनके पास, वो भी गौ माता ने दिया था। और जो बोलते हैं भवर बला सोना की घाट, वो भी 5 गौ माता ने दी थी। मतलब कथा में कहते हैं कि बादल मेल धारे दे दो सुरमा और दे दो सोना की घाट, आज इसे बना दो मैं धारी गुजर जा। ये वहीं से बनी हुई। तो तब से मतलब गुर्जर वंश का जो 10वां वंश है वो गौ माता का नाम है। नहीं तो पहले ये चौहान थे, और चौहान आखिरी तक है, ऐसे बात नहीं। तो मेरा जो 5वां सवाल है उसमें मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले जो भगवान श्री
देवनारायण है, भोला जी, ऐसे जो भी जो देव है जो मनुष्य के शरीर में आते हैं, तो उनमें सबसे पहले कौन सा देव आया? सबसे पहला है तो भगवान महादेव। कहा जाता है कि देव महाराज जब इस पृथ्वी लोक को छोड़कर वैकुंठ में गए, उस समय मतलब तीनों भाई साथ में गए और चौथा भाई भांजी उनको अमर करके गए। अमर करके गए मतलब यूं नहीं कि ऐसे शरीर में छोड़ गए तो तुम यहीं फिरते रहना, ऐसे अमर करके नहीं गए। ऐसे गए थे वो कि जब जब धरती पे अधर्म होगा, हाँ। किसी मानवी पे ज्यादा विपदा होगी, उसके घर में ज्यादा कलाप होगा, तब उसकी विपदा मिटाने के लिए तुम किसी मनुष्य के शरीर में धारण हो जाना, है ना। जैसे तो उस मनुष्य का नाम था विक्रम योगी नाथ, वो भी चौहान वंश का, क्षत्रिय वंश का। मतलब उन्होंने सबसे पहले अपने वंश का ही चुना। हाँ, अपने वंश का ही चुना उन्होंने। तो कहा जाता है कि एक नीम का पेड़ में वो मनुष्य, नीम का पेड़ के पास में वो बैठा था, है ना। वो बैठ के कहा जाता है कि नीम का पेड़ भगवान देवनारायण ने कड़वी कर दी थी, पहले दूध के समान मीठी थी। अच्छा, जो हमारी सुन लो, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हमारी नीम में जो सबसे कड़वी होती है आज, वो दूध के समान मीठी थी। ये बात सही है बिल्कुल। तो ये किसने की? देव भगवान श्री देवनारायण भगवान ने। वो शायद मैंने कथा सुनी है, वो तब जब भगवान देवनारायण को मामी जी है जो नहीं, वो गलत दृष्टांत है। अच्छा, वो गलत है। ये माता साड़ो ने उनको विष पिलाया था। वो अच्छा, माता साड़ो ने पिलाया था। भाड़ जी के लिए विष तैयार किया था, पर भाड़ जी ने कहा था कि तुम एक काम करो, सुरमा की रीति से चलो। कैसे कि कांसो बदल कर भोजन जी। पहले ऐसा होता था, बड़े बड़े राजा जब भोजन जीवते थे तो जैसे अपन दोनों जिम रहे हैं, तो तुम्हारी थाली तो मैं लेता था और मेरी थाली तुम्हारे सामने रखता था। तो वो जेर का जो भोजन था वो भगवान देवनारायण ने पाया था। तो पहली उल्टी उन्होंने करी थी तो सबसे पहला वो आंकड़ा में जाके समाई थी, है ना। दूसरी उल्टी करी थी वो नीम में जाके समाई, तो दूध के समान मीठी थी, कड़वी। तीसरी उल्टी करी तो सवा हाथ नांगन बन के वो वन में गई थी। ऐसा कहा जाता है, देवनारायण ने कहा था कि माता तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? कि मेरे देवरे पर नाग का जेर उगल जाएगा पर नागिन का नहीं उगलेगा। पर ऐसा नहीं कि वो नागिन का जेर भगवान से बड़ा है, वो इसलिए नहीं उगलता है क्योंकि वो माता के हाथ का है। ऐसा कहा जाता है कि जिमना चाहे जर्नी खाओ चाहे जेल क्यों ना, माता का हाथ का भोजन हमेशा खाओ, इसलिए उनका जेर उगलता नहीं है नागिन। तो ये उस समय कड़वी कर दी ना। भोला जी जो जिस व्यक्ति के शरीर में आई वो व्यक्ति उस नीम के पेड़ के पास में बैठा था, कड़वी थी वो। तो उस समय उस व्यक्ति ने नीम की दगाल तोड़ी। और पहले के जमाने में ये कोलगेट वगैरह तो चलते नहीं थे, नीम से दातुन करते थे। अब भी बहुत सारे अब भी करते हैं। तो वो नीम से करने लगे तो वो फिर से मीठी हो गई। व्यक्ति ने सोचा ये कैसे चमत्कार, ये तो भगवान देवनारायण कड़वी करके वैकुंठ धाम में चल गए, मीठी कैसे हो गई, है ना। तो उसी समय वो मनुष्य उस मनुष्य के पास में खड़ा था, विक्रम जी योगी आदित्यनाथ चौहान, है ना। जैसे उनके शरीर में थरथरी आई, शरीर कांपा, मतलब जोर जोर से गर्जना करने लगा। गर्जने करते हुए उन्होंने कहा कि नाम मेरा खंडेराव और बाड़ा देव का बड़ा हुआ। वो अमर करके कहा है जब जब इस धरती पे विपदा आएगी, इसे मनुष्य के ज्यादा मतलब दुष्ट समस्या फंसेगी, उस समय उनकी समस्या मिटाने के लिए मैं मनुष्य के शरीर में करूंगा। तो ये सबसे पहला उन व्यक्ति के शरीर में भगवान जी आए, जिसके बाद फिर आने को मनुष्य के शरीर में आते हैं। मतलब जो शरीर में मतलब किसी के शरीर में जो आते हैं देव, मतलब सही होता है, आता है मतलब देव। ये तो सेटिस्फाइड हम गुरुदेव से हुए कि भगवान जो शरीर में है वो आते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या है, बहुत सारे जो जिन प्रेत वगैरह जो भी बोलते हैं, कई बार नाम तो उनका होता है कि वो आ रहे हैं और न जाने कौन कौन आ जाता है। हाँ, और क्या है, भगवान को बदनाम कर देते कि वहां से हमारा ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नाम उनका चल रहा है कि वो देव आते हैं, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। अब तो नाटक चल रही बहुत सारी। हाँ, वो आपने देखा भी। अब मेरा छठा प्रश्न रहेगा
कि भगवान धरती पर कितने वर्षों तक रहे और कब वैकुंठ धाम को गए, मतलब जो भगवान श्री देवनारायण, जब मैं देवनारायण भगवान की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे भगवान देवनारायण श्री देवनारायण भगवान थे वो कितने वर्षों तक धरती पर रहे और वो वैकुंठ धाम है वो कब गए। इनका प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा है। और इसके पहले एक बात बोल दूं कि अपनी उम्र कितनी 100 वर्ष, और इसी युग में भगवान आए थे। पर अपनी उम्र 100 वर्ष से 100 वर्ष में अपन कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, है ना। वो उन्होंने उस समय में करके दिखा दिया भगवान सिर्फ इस धरती पर 31 साल तक है। कितने साल तक? 31। मैं तो पहले बार सुना हूँ। कम्मत 968 में उनका जन्म हुआ था और 999 में उनका वैकुंठ धाम में प्रारंभ हुआ था। अब ये जोड़ लो कितना हो रहा है ना। 31। कहा जाता है कि भादवा की सप्तमी, भादवा के महीने में सप्तमी के दिन भगवान देवनारायण वैकुंठ में गए। मात्र 31 साल तक इस धरती पर रुके थे। और देखो कथा में तो यूं ही कहा जाता है कि बेर की कथा है, बेर मतलब बल्ला की कथा। कथा में अच्छा काम भी करते हैं वो, सत्य धर्म का न्याय भी करते हैं, पर ज्यादातर बेर ही चुकाते हैं। जिसने भगवान के पिता और से मतलब युद्ध किया था उनसे बेर चुकाते हैं। जितना धन है, माल खजाना है, जो लूट के ले उनका जो अपना था वो वापस लिया। पर कहा जाता है और अदर चीज तो कथा में बताई नहीं जाती। कैसी? मैंने पढ़ा है कि मतलब 16,000 लड़कियों का ब्याह उन्होंने करवाया। भगवान श्री देवनारायण ने मतलब पहले उस जमाने में 16,000 लड़कियों का। इसके बाद ये तो ब्याह किया ही सही, और हर घर में गाय का दान दिया करते थे। कहा जाता है 1,80,000 गाय तो उनके पास थी सही, पर दुगनी गाय का दान उन्होंने कर दिया। ऐसा उनका इतिहास है जो कथा में नहीं बताया जाता।